नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। आज मार्केट जब खुली तो 60 पॉइंट्स नीचे खुली। सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे खुली क्योंकि बहुत 2 दिन से 90 पॉइंट ऊपर थी। कल 2:30 बजे 30 पॉइंट तक जो निफ्टी आई थी, एंड तक 90 पॉइंट्स पुल अप हो गई। आज भी पुल अप हो सकता है, लेकिन अब मैं जब बात कर रहा हूँ 90 पॉइंट्स नीचे से 60 पॉइंट्स डाउन है। ओवरऑल मार्केट कंडीशंस बहुत वीक हैं क्योंकि जीएसटी कट अभी आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। अगस्त 15 से लेके सितंबर 22 तक हाई वैल्यू आइटम्स प्लस इंश्योरेंस में सेल्स में मंदी आई है। ये जीडीपी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, लेकिन इसका कॉम्पनसेशन सितंबर 22 से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर की क्वार्टर में कॉम्पनसेशन आ सकती है। सो इसमें लिए इस जो फॉल थी इस क्वार्टर में, उसे नेक्स्ट क्वार्टर में भरपाई किया जा सकता है। अमेरिका में न्यूज बड़ा है, एनवीडिया ने इंटेल की कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट की और $5 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक को खरीद ली। इससे एनवीडिया इंटेल के सब वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। इसके पहले ही सॉफ्ट बैंक ने भी पैसा लगाया और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी 10% ली। सारे लोग एक साथ काम कर इंटेल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये सक्सेसफुल हो जाए, हमें देखकर वेट करना पड़ेगा। मीडिया ने कहा है कि इंटेल के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अनेक चिप्स डेवलप करेंगे। उसी समय एएमडी के स्टॉक में भी गिरावट है। इंटेल और एनवीडिया की ज्वाइन करना इंटेल के लिए संजीवनी बन सकती है। तो ये रहा अमेरिका के न्यूज। दूसरी बात ये है कि ओपन एआई सिस्टम्स के पास $300 बिलियन है ऑरेकल को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। ना भी ऑरेकल से $300 बिलियन की क्लाउड की प्रोडक्ट्स रेडी है सैम अल्टमैन को बेचने की, लेकिन न्यूज देखते ही मार्केट उछली। ऑरेकल की और लैरी एलिसन ने इसमें कुछ स्टॉक बेचकर अपने आप को और वेल्थी बना दिया, कैश को रियलाइज किया। तो ये रहा अमेरिका का न्यूज। अमेरिका में रिसेशन एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये है कि कैपिटल एक्सपेंसेस से मार्केट ग्रोथ को पॉजिटिव रख रहे हैं, लेकिन जो जॉबलेसनेस है वो अमेरिका में बढ़ रही है। तो लगता है मुझे 2-3 कट्स आ सकते हैं और इसमें 1.5 रेट कट भी आ सकती है। आज सोने के दाम चेन्नई में उठा, मैं सरप्राइज था। 10 रुपया ऊपर उठकर 10,230 तक पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में आज फिर से 1% की करेक्शन थी और 3,650 के आसपास मार्केट आ चुकी है। तो जो करेक्शन था वो डन था। जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना करेक्ट नहीं हो पाया, फिर भी गोल्ड करेक्ट हुआ। डॉइश बैंक ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि गोल्ड की दाम 4,000 तक पहुंच सकती है। मैं भी यही कह रहा था आपको कि गोल्ड की दाम 10 या 15% से ऊपर जा सकती है। इस प्राइस जो डॉइश बैंक ने कहा है, इसे 10% लगा सकते हैं। इससे सोने का दाम 11,300 तक जा सकता है, जो मेरा अगला टारगेट था। डॉइश बैंक ने इस टारगेट को वैलिडेट की है। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज और गोल्ड रिलेटेड न्यूज। हमारा स्ट्रैटेजी था पिछले साल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने का। हमने तंगमइल और टाइटन और कल्याण को कंसिडर किया और उसी समय हमने गोल्ड रिलेटेड लोन देने वाले कंपनीज मुथूट और मनप्पुरम को कंसिडर किया और छोटे छोटे बैंक फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक को भी कंसिडर किया। 1 साल 2 साल पहले ये सब मार्केट में काम आया, आपने बहुत मुनाफा देखा। इससे हमारा स्ट्रेटेजी वैलिडेट हुआ। जैसा मैंने कहा वैसा ही गोल्ड वीकन हुआ। आज गोल्ड फिर से 88 के नीचे चला गया और इससे हमारा जो आईटी और फार्मा कंपनीज था उससे बेनिफिट होना था,
लेकिन ये के कारण आईटी स्टॉक्स अभी तक नहीं बढ़े हैं और फार्मा स्टॉक्स अमेरिका की जो टैक्स की थ्रेट है उसके कारण ग्रो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जब वीगोवी बाहर आएगा पैटर्न से, नैपको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी इसे ग्लोबल लेके जाएंगे और इससे जो गरीब देश हैं जिनको ये नहीं मिला वो भी इनका भरपूर फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल फार्मा का टाइम भी आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि आईटी की स्टॉक्स गिर रहे हैं क्योंकि डिमांड की कमी के कारण जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही है इससे भी उनका अफेक्ट हो सकता है। इसी समय इंडियन होटल्स का न्यूज़ आया है, वो लगातार निरंतर ग्रो कर रहे हैं। सारी जो कैटेगरी है उनके ताज, विवांता, गेटवे और जिंजर सारे के सारे बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं और इससे उनका दाम भी बढ़ रहा है। 13th क्वार्टर इन अ रो ये लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने 296 करोड़ का प्रॉफिट की है। तो मार्केट का बिलीफ है कि ये प्रॉफिट रेडिकली गो अप होगा। तो इस साल पहले बार वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट को क्रॉस हो गए और पुनीत चटवाल जो उनका सीईओ है होपफुल है कि सारे रेंजर्स को वो ग्रो कर टाटा की ताज की ब्रांड को ट्रूली भारतीय बन सकते हैं और हर कोने में ये होटल रहेगा। इससे हमें अगर जो उन्होंने 2015 के समय में आसपास में इन्वेस्ट की और उसके पहले इन्वेस्ट किया उनके लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता है। तो ये रहा टाटा की ग्रुप की इंडियन होटल्स की न्यूज थी। जाइडस वेलनेस का स्प्लिट कल हुआ था, एक शेयर का 5 शेयर हो गया। मार्केट में प्राइस की गिरावट है, लोग समझ रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस गिर गया तो वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया। ये ठीक बात नहीं है, वैल्यूएशन अफेक्ट नहीं होगा, वैल्यूएशन गिर जाएगा और वैल्यूएशन भी अफेक्ट होगा, वैल्यूएशन गिर जाएगा। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे अर्निंग्स की शेयर्स भी कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे उनमें कोई वैल्यूएशन में लेकिन के कारण उनको लाभ मिल सकता है। तो ये रहा ये न्यूज जाइडस वेलनेस के बारे में जो न्यूज आना था हमने दे दिया। तो टीसीएस ने क्वालकॉम के साथ चिप डिजाइन के लिए बैंगलोर में एक नया लैब खोलने का अनाउंसमेंट की है। इससे टीसीएस की चिप डिजाइनिंग कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट आएगी। हमें पता है कि टीसीएस चिप डिजाइन कर सकती है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप डिजाइन से लेके एंड प्रोडक्ट दैट इज फोन को असेंबल करने तक टेक्नोलॉजी है और ये सक्सीड हो जाएगा। सो ये रहा न्यूज टीसीएस और क्वालकॉम के बीच का न्यूज है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।